हेलो दोस्तों, ये हमारी स्टैटिक जीके का तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है केंद्रीय मंत्रिमंडल। हमने दो टॉपिक पहले ही कर लिए, भारत और भारत के राज्य और भारत के पड़ोसी देश। अब हम कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला अंतरिम सरकारी मंत्रिमंडल बना था, उसके सदस्य और उसके संबंधित विभाग के बारे में जानेंगे। पहला अंतरिम सरकारी मंत्रिमंडल। पहला सदस्य जवाहरलाल नेहरू, जो कि मंत्री बनाए गए थे विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। C.H. भाभा खनन और विद्युत। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। अब्दुल रबनी स्टार रेलवे और संचार, बंदरगाह और हवाई पतन। आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्री। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर व्यापार मंत्री। C. राजा गोपालाचारी शिक्षा और कला। गोजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। जोगिंदर नाथ मंडल कानून मंत्री थे। ये हमारे अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अब बात करते हैं आज़ाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। यह 15 अगस्त 1947 के बाद स्थापित किया गया, जिसमें 14 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया उसके बाद का जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में बताते हैं। बात करते हैं सदस्यों की और विभाग की। सबसे पहला सदस्य जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री विदेश मामले और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री। R.K. शनमुखम चेट्टी वित्त मंत्री। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कानून मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। C.H. भाभा व्यापार मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। एन वी गोडगिल वर्क्स माइंस और पावर मंत्री। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची की, मतलब कि भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर और आज तक के प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी होता है जो कार्यपालिका और संसद के दोनों का प्रमुख होता है। सबसे पहला जो भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964। 16 वर्ष 286 दिन। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें दूसरी सीएम की, दूसरी सीएम थे गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक। 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964, मात्र 13 दिन का कार्यकाल। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। ये भारत के पहले कार्यवाहक PM बने थे। तीसरे लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को से 11 जनवरी 1966, 1 वर्ष 216 दिन। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। विदेश में मरने वाले प्रधानमंत्री थे। ये उज्बेकिस्तान में गए थे, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा। ये भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966, 13 दिन। पार्टी कांग्रेस पार्टी। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, मतलब 11 वर्ष 59 दिन। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977। ये बिलोंग करती थी पार्टी
कांग्रेस से भारत की पहली महिला पीएम है। वह राज्यसभा से चुनी गई थी और इनका नारा था गरीबी हटाओ। द्वितीय उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 21 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1975 में इन्होंने आपातकाल लगा दिया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगले है मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1969 तक 2 वर्ष 126 दिन बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे। सबसे ज़्यादा उम्र दराज प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई सबसे बड़ी उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, 81 वर्ष। अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री। ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके कार्यकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटाया गया। मतलब संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार था, उसे इनके कार्यकाल में हटा दिया गया। हमारे 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे चरण सिंह। 28 जुलाई 1969 से 14 जनवरी 1980। इनका कार्यकाल मात्र 170 दिन का था। पार्टी बीजेपी से बिलोंग करते थे। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद में नहीं गए। बात करते हैं 8वें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984। 4 वर्ष 291 दिन। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती पहली महिला जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए पीएम के रूप में कार्य किया। पहले बनी थी, दोबारा बन गई। 9वें आए थे राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989। 5 वर्ष 32 दिन। कांग्रेस पार्टी। सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 साल की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे। गृह मंत्री बूटा सिंह 1986 से 1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 जनता पार्टी 1989 से ये बने थे 10 नवंबर 1990। 343 दिन के लिए अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले प्रधानमंत्री। बात करते 11वें प्रधानमंत्री की। वो थे चंद्रशेखर। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, मतलब 223 दिन। पार्टी जनता पार्टी। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 4 वर्ष 330 दिन। पार्टी कांग्रेस। दक्षिणी भारत के पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साउथ इंडियन थे। पहले भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक। 1991 में औद्योगिक नीति एलपीजी में पेश किया। 13वें अटल बिहारी वाजपेयी। 16 मई 1996 से 1 जून 1996, 16 दिन। पार्टी बीजेपी। सबसे छोटा कार्यकाल। एचडी देवगौड़ा 1 जून 1996 तो 21 अप्रैल 1997, 324 दिन। ये राज्यसभा के सदस्य थे जो पीएम बने। इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, 332 दिन। जनता पार्टी। ये राज्यसभा से चुने गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 तय मई 2004 बीजेपी पार्टी से थे। गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने पीएम के रूप में पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। 17वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 22 मई 2004 तो 26 मई 2014। ये 17 नंबर सीरीज वाइज नहीं है, इसमें मतलब कार्यवाहक भी आए हैं, वो काउंट हुए। 2004 तक 26 मई 2014। ये कांग्रेस पार्टी के पहले सिख प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सदस्य हैं। कभी सदन के नेता नहीं रहे। इन्होंने अपनी नौकरशाही करियर में भारत के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार, आरबीआई के गवर्नर, योजना आयोग के प्रमुख तीनों पद पर कार्य किया है। अब बात करते हैं
नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से प्रेजेंट मई 2004 टू 2026। 26 मई नहीं 22 मई से 2004 से 26 मई 2014, 10 साल 4 दिन हो गए इन्हें। इसके हिसाब से बीजेपी आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री, भारत के चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल की सेवा की। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। राष्ट्रपति को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे, ये प्रधानमंत्री बहुत है, प्रधानमंत्री को याद करो, 2-3 बार देखो। धन्यवाद।